ऐसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका ईस्टर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था टोटल 3115 पोस्ट पे। फाइनली इसका 7 का 7 यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। इसके साथ साथ कटअप भी रिलीज किया गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके रिगार्डिंग बात भी किया था। 7 यूनिट में कौन कौन सा यूनिट आते हैं? जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापाड़ा, सियालदा, हावड़ा और लीलुआ। टोटल यहाँ पे 7 यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट जो आ गया है। और रिसेंट में जो 3 डिवीजन का है जमालपुर, आसनसोल, मालदा, इसका फाइनली कॉल लेटर के रिगार्डिंग लिंक भी एक्टिव हो गया। तो कैसे कॉल लेटर डाउनलोड करना है उसके बारे में देखेंगे। डीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में देखेंगे। और पर्टिकुलर बात करेंगे कि ईस्टर्न रेलवे का नया अप्रेंटिस भर्ती कब तक देखने को मिल सकता है और इसके साथ साथ ज्वाइनिंग आपका कब तक होगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना है profitstudy.in। अगर आप profitstudy.in टाइप करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कि ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फाइनली आपको ईस्टर्न रेलवे का जो क्लिक करिएगा तो आपके सामने एडमिट कार्ड का पोर्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरिट लिस्ट पे जाइएगा तो भी आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। अब बस आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारा जो डीबी का अपडेट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि पर्टिकुलर कहाँ कहाँ पे कितनी सारी सीटें हैं और कहाँ कहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका हावड़ा लीलुआ का जो डीबी था वो आपका 29 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चला। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे तो कंचनापारा और सियालदा का जो डीबी है 8 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक चलेगा। सेम उसी तरह आपका कंचनापारा बोल रहे हैं यहाँ पे जमालपुर, आसनसोल, मालदा का यहाँ पे आपको अपडेट दिया गया है और यहाँ से आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं कि जमालपुर, आसनसोल, मालदा का यहाँ मेरिट मिल जाएगा, कंचनापाड़ा, सियालदा का मेरिट मिल जाएगा। और कॉल लेटर जमालपुर, आसनसोल, मालदा का कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड कॉल लेटर है, यहाँ पे आपको सीधा क्लिक हियर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे आपको अपना कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सीधा आपको अपना क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप बोल लीजिए। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की डालना है और सीधा आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड कॉल लेटर का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करिएगा, आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यहां तक सभी कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डीवी में लेकर जाने हैं। देखिए अब यहां पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 23-24 सेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिस जो जारी किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस 23-24 फॉर जमालपुर, आसनसोल और मालदा यूनिट। ठीक है, यहां पे जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो जो आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा वो आपका 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच आपका डीवी चलेगा। फिर से सुन लीजिए, 26 फरवरी से शुरू होगा और 14 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, जिसमें कुछ कुछ दिन आपका डीवी नहीं भी होगा, जैसे आपका 2 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। इन 5 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऑफिशियली छुट्टी हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे 5 दिन आपका डीवी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना है और आपका कॉल लेटर कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कॉल लेटर आपका देखिए 12 फरवरी मतलब आज के डेट से 8 से लेकर आप 15 मार्च 2024 तक अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है इसका सारा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आई थिंक उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट बताया जाएगा सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्लियर कट लेकर जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। चलिए यहाँ पे आपका देखिए चौथा नंबर कॉलम में अगर आप पढ़िएगा तो यू आर इंस्ट्रक्ट टू बीइंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको बोला जा रहा है कि 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स विच यू had uploaded at the time of filling up the online application। 10 आपको फोटोकॉपी लेके जाना है, 10 आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो
ग्राफ्स लेके जाना है, ठीक है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम जो फोटो दिया था वही फोटो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आध पीस होगा तो उसको स्कैन करके निकलवा लीजिएगा। डिपार्टमेंट जो यहाँ पे बताया है रूल रेगुलेशन, उसके तहत आप लोगों को चलना है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा कि 2 कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड बाई गेजेटेड ऑफिसर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ऑफ द सेम। यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाइएगा उसका सभी का 2-2 सेट जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिएगा, और उसमें खुद से भी अटेस्टेड कर सकते हैं और नहीं तो गेजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। कोई मतलब वो उसमें आपको समस्या या फिर परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। खुद से भी कर लीजिए, नहीं तो गेजेटेड ऑफिसर से करवा लीजिए। बेटर रहेगा कि खुद से भी कर लीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अपना 10th क्लास का, अपना मैट्रिक का, जहां से आपने मैट्रिक दिया 10वीं दिया है वहां का आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ ITI एग्जामिनेशन, तो ITI का आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब बहुत सारे छात्रों का ये सवाल रहता है कि सर हमारे पास तो ITI का एडमिट कार्ड है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा, मार्कशीट, सर्टिफिकेट भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा मार्कशीट ऑफ क्लास 8 पास, अगर आपके पास 8 का सर्टिफिकेट होगा तो लेकर जाइएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे, जब उसका प्रिंट आउट मिला था तो वही प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज पर रिजर्वेशन क्लेम इफ एनी व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और जिस भी कैटेगरी से आप एज का क्लेम कर रहे हो, एज का रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो, तो उस स्थिति में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे फॉर्मेट में कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा एनी हाउ, ठीक है। वोटर ID कार्ड आपको लेकर जाना होगा बोथ साइड का, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर वोटर कार्ड नहीं है, तो वोटर कार्ड नहीं है तो भी चल जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। पर जिनके पास भी वोटर कार्ड होगा वो डियर वोटर कार्ड जरूर से जरूर लेकर जाइएगा, जिनके पास होगा, और जिनके पास नहीं होगा आधार, पैन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू सबमिट द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट इन 2 सेट, दैट इज each set will contain 1 copy of all एवं मेंटेन डॉक्यूमेंट। ये सभी जितना भी डॉक्यूमेंट हमने बताया यहाँ पे, ये सभी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी करवा लेना है, अर्थात जेरॉक्स कॉपी करवा लेना है। और जेरॉक्स कॉपी करवाने के बाद आपको एक सेट बना लेना है पूरा, ठीक है। और उस सेट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा कि 1 मेडिकल सर्टिफिकेट इज टू बी नेसेसरी सबमिट इशू बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि जब आप DV में जाइएगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हो ऑल ओवर इंडिया से। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहां से आप बनवाइएगा वो आपका सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से ही बनवाना है। आप प्राइवेट क्लिनिक, छोटे मोटे अस्पताल, उपचार केंद्र, ये सबसे बनवाइएगा तो वहां पे इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप DV में अपेयर होइएगा। आप बोलिएगा सर परफॉर्मा कहां मिलेगा, तो परफॉर्मा हम profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रखे हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और क्या बोला गया है, तो और आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको देख लीजिए। द कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट इन राइटिंग ऑन फर्स्ट पेज ऑफ इच सेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक पेज ले लेना है, एक खाली पेज ले लेना है, मतलब समझ लीजिए जो जेरॉक्स करवाते हैं वो पेज एक ले लीजिएगा। उसमें आपको क्या क्या लिखना है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द कैंडिडेट। आपको अपना नाम, आपका अपना एड्रेस और आपको अपना मोबाइल नंबर वहां पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा नेम, एड्रेस विद पिन कोड एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज और इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर ही हैज स्टडी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में जो स्पेस मिलेगा उसमें आपको अपना जो एड्रेस लिखिएगा उसमें पूरा पिन कोड होना चाहिए। इसके साथ साथ नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन का नाम लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका आपने जहां से भी पढ़ाई किया है स्कूल कॉलेज, वहां का आपको पिन कोड वगैरह एड्रेस आपको दे देना है। इसके बाद बोला जा रहा कि एड्रेस विद पिन कोड ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कार्ड सर्टिफिकेट इफ एनी। अगर मान लीजिए आप एज क्लेम यहाँ पे ले रहे हैं, ST SC OBC EWS से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जहां से भी अपना कार्ड सर्टिफिकेट को इशू करवाया है उस एरिया का पिन कोड आपको लिखना मैंडेटरी है। ये सारा खाली पेज में आपको लिख देना है। ये आप घर से भी लिख कर लेके जा सकते हो, नहीं तो आप वहां पे जाइएगा तो वहां पे भी आप करवा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपना E-कॉल लेटर लेके जाना मैंडेटरी है। ऐसा मत करिएगा कि E-कॉल लेटर छोड़ नहीं दीजिएगा, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा जाने से, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो वो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले जाएगा, एक्स सर्विसमैन वाला। अगर आप PWD से हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर लेके जाना है।
तो ये सारा कुछ आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो सारा कुछ आपको अपना डीवी के टाइम पर लेके जाना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। ई कॉल लेटर आपका आज से डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया, डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो सीधे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है डियर, प्रॉफिट स्टडी। ठीक है, profitstudy.in सर्च करिएगा, वहां पे आपको एक मेरिट लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, उस मेरिट लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड हो जाएगा और आपका कॉल लेटर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां पे दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना है, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।